हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की भी वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर पोस्ट भी है, परमानेंट पोस्ट भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी भर्ती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हो सकता है सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन ना कर पाएँ, लेकिन जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो इसमें अप्लाई करने से ना चूकें, क्योंकि इसमें आपको फीस नहीं पे करना है। फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस किस पद पर भर्ती है, तो इसमें जो वैकेंसी है टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है। और पीआरटी की वैकेंसी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। पीआरटी गेम्स की भी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। पीआरटी ड्राइंग की भी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन, पीआरटी लाइब्रेरियन और पीआरटी एचडब्ल्यूटी एनटीटी की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है और इम्पैनलमेंट की वैकेंसी है। इम्पैनलमेंट में टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस की वैकेंसी है। पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है। एनटीटी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है। क्लर्क एंड हेल्पर की वैकेंसी है। यहाँ पर जो इम्पैनलमेंट की वैकेंसी है इसमें अभी आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, लेकिन क्या है, ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग इसमें बाद में मिलेगी, लेट में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाएगी। इम्पैनलमेंट वाली वैकेंसी को भी आप रेगुलर ही समझ सकते हो, क्योंकि इसमें भी पे स्केल के बेसिस पर सैलरी दी जा रही है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सीटेट क्वालिफाई होना, सीटेट पास होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीटेट यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो आपको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। और जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और डिटेल में देख लेना। वैसे क्या है, सब्जेक्ट के ग्रुप के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। सैलरी की बात करें तो इसमें पे स्केल के बेसिस पर आपको सैलरी दी जाएगी। जो टीजीटी का पे स्केल है यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इनिशियल जो पे है 29,000 है, 29,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर जो नियुक्ति होगी, उसमें आपको ओनली इनिशियल जो बेसिक पे यहाँ पर दिखाया गया है वही दिया जाएगा। उसमें अदर अलाउंसेज, अदर भत्ते नहीं मिलेंगे। पीआरटी की बात करें तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। पीआरटी के लिए जो बेसिक पे है 25,000 रुपये है। अगर रेगुलर पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसमें अदर अलाउंसेज भी दिए जाएंगे, अदर भत्ते भी दिए जाएंगे, लेकिन संविदा पर नियुक्ति होगी तो उसमें आपको अदर भत्ते नहीं दिए जाएंगे। नर्सरी ट्रेंड टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी, मॉन्टेसरी, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में, या डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका इनिशियल पे है 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये। रेगुलर पोस्ट के लिए आपको अदर अलाउंसेज भी मिलेगा, अदर भत्ता भी दिया जाएगा, तो सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। संविदा के लिए आपको ओनली 15,000 रुपये दिया जाएगा, 15,000 रुपीज़ पे किया जाएगा। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज भी
आपको होना चाहिए। टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी उसका बेसिक पे 16,000 रुपीज़ है, 16,000 रुपये इनिशियल पे है। रेगुलर पोस्ट के लिए अदर अलाउंसेज भी दिया जाएगा। क्लर्क के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए। क्लर्क के लिए जो सैलरी दी जाएगी उसका पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। जो इनिशियल बेसिक पे है 12,000 रुपीज़ है, 12,000 रुपये है। जो हेल्पर की वैकेंसी है इसके लिए क्वालिफिकेशन अनिवार्य नहीं है। इस पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बस आपको हेल्पर की पोस्ट पर काम करने के योग्य होना चाहिए। इसमें जो इनिशियल पे है 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपये है। पीआरटी गेम्स के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड या बीपीई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। जो बेसिक पे है 25,000 रुपये है। कंट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए ओनली 25,000 रुपये ही आपको सैलरी दी जाएगी। पीआरटी ड्राइंग के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। प्लस क्या है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट्स में। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। पीआरटी हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। काउंसलिंग में जो सैलरी है वो सेम है। पीआरटी के लिए कंट्रेक्चुअल के लिए 25,000 दी जाएगी। अगर रेगुलर पोस्ट है तो उसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। पीआरटी लाइब्रेरियन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। लैब अटेंडेंट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से। लैब अटेंडेंट के लिए जो सैलरी दी जाएगी उसका बेसिक पे है 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो पीआरटी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, अकाउंट्स असिस्टेंट, क्लर्क एंड हेल्पर की वैकेंसी है, उसको छोड़ करके और जो पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है, 50 साल है। और जो पीआरटी लाइब्रेरियन, अकाउंट्स असिस्टेंट, क्लर्क की वैकेंसी है इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 25 ईयर्स है, 25 साल है और जो अधिकतम उम्र सीमा है 50 साल है। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2026 को एज की गणना की जाएगी। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026 है। 30 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन इसमें पहुंच जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जितना जल्दी हो सके आपको इसमें अप्लाई कर देना है। स्कूल जा कर के आप डायरेक्ट भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, प्लस पोस्ट के द्वारा भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। आपको कहां पर आवेदन भेजना है, यहां पर एड्रेस दिया गया है। हेडमिस्ट्रेस एयरफोर्स स्कूल, चबुआ, डिब्रूगढ़, आसाम 786102 ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, उनको 31 जनवरी 2026 को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फोन के द्वारा उनको बताया जाएगा कि वो आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आवेदन पत्र है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी भेजनी है। तो दोस्तों एयरफोर्स स्कूल चाबुआ, डिब्रूगढ़, आसाम में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं,
तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।